हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सीलेंट। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया है, तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस ऐसे आता है, व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड ए लिविंग लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लिविंग लॉ कहा जाता है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट, राइट। उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर का जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें क्या केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था, उस केस लॉ को मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 310, आर्टिकल 311, इसके ऊपर आपको बहुत ही डिटेल में स्टडी करना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डॉक्ट्रिन को जानना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन व्हाट केसेस डज जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस टेक प्लेस। कब जॉइंट सिटिंग हो सकता है दोनों हाउस का, दोनों हाउस यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों हाउस का जॉइंट सिटिंग कब हो सकता है। एंड डिस्कस ब्रीफली द स्पेशल प्रोसीड्योर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल के रिगार्ड में जो स्पेशल प्रोसीड्योर जो होता है उसको भी डिस्कस करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए क्रिटिकल असेसमेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स अंडर आर्टिकल 311 विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल डिसीजन। इसमें जुडिशियल डिसीजन जहाँ भी लिखा रहा है क्वेश्चन में, विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल डिसीजन, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको वहाँ पे केस लॉ कोट करना ही है। अगर आप केस लॉ कोट नहीं कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस होता है जहाँ पे स्पेसिफिकली केस लॉ के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। इन डेट केस लॉ मेंशन करना मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं होंगे। उसके बाद देखिए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है। इमरजेंसी का टॉपिक को डिटेल में ही स्टडी कीजिए, क्योंकि इसको आप स्टेट इमरजेंसी, उसके बाद फिनेंशियल इमरजेंसी, स्पेशली फिनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं, आर्टिकल 19 को कब सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान, कैसे और क्या क्या सस्पेंड होता है, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करना है। आर्टिकल 51 इज कन्फाइंड टू सिटीजन्स अनलाइक सम ऑफ द आर्टिकल रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट, एग्जाम्पल आर्टिकल 21 विच एक्सटेंड टू ऑल पर्सन्स। यहाँ पे स्पेशली बोला गया कि जैसे आर्टिकल 21 एक्सटेंड टू ऑल पर्सन, सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन, जो भी है पर्सन्स जो भी इंडिया में है उनको आर्टिकल 21 का पावर, उनको जो राइट है वो उनको मिलता है। बट जो ये आर्टिकल 51A है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास ही है ये। तो इसके बारे में हमें कमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर क्या है, लॉ बनाने का पावर क्या है, इसके बारे में हमें लिखना है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रहता है, उसको भी आपको यहाँ पे कोट करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इसके ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोसीड्योर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, कितने वोट्स चाहिए, किस तरह से ये इनिशिएट होगा ये। तो ये सब प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको देखिए अगर 5 मार्क्स में ही जनरली ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से देखना होगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चंस मैंने एजेस ग्रेड 3 2015 का मेंस पेपर से लिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।